दिवाली से पहले दिल्ली की हवा खराब होती हुई नजर आ रही है। जहरीली हो रही है दिल्ली की हवा। कई इलाकों का AQI 400 के पार पहुंच गया है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार AQI खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है और इसी के तहत देखिए दिल्ली में ग्रैब 2 की पाबंदियां भी लागू की गई हैं, लेकिन इसका कुछ खास असर दिल्ली की जनता को नहीं देखने को मिल रहा है। लगातार धुंध की चादर हर तरफ दिखाई दे रही है। जहरीली हो रही दिल्ली की हवा की वजह से लोगों को आंखों में जलन की दिक्कतें, सांस लेने में दिक्कतें महसूस हो रही हैं। तो देखिए कुछ इस तरह की तस्वीरें भी सामने निकल कर आई जहां पर धुंध की चादर देखी गई। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मृगांक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृगांक, दिल्ली से क्या जानकारियां सामने निकल कर आ रही है? AQI का क्या स्तर है? क्या एहतियातन प्रशासन की तरफ से वहां पर गाइडलाइंस का पालन कराया जा रहा है? किस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है? स्वाति, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 2 दिन का अगर आंकड़ा देखें तो AQI की जो पोजीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। 348 356 के आसपास थी AQI। और कुछ दिल्ली के इलाकों में आज AQI अगर आप देखें आनंद विहार में तो वहाँ पे भी जो है खतरनाक स्तर पे है, 356 से ऊपर है। और तमाम इलाके हैं दिल्ली के आसपास के जितने भी इलाके उनमें AQI का लेवल काफ़ी ख़राब है। लेकिन ओवरऑल देखें तो मुझे लगता है कि आज थोड़ी सी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। 271 5:30 बजे का जो AQI लिया गया है पूरे दिल्ली में एवरेजन, वो 271 के आसपास है। और मौसम विभाग की मान है, क्योंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है पॉल्यूशन के अंदर जो मौसम कैसा रहने वाला है अगले 2-3 दिन के हिसाब से, उसके हिसाब से अनुमान लगाया जा सकता है। अगले 2 दिन तक बताया जा रहा है कि मौसम जो है साफ रहने वाला है और जो सुबह धुंध होगी वो ज़रूर दिखाई देगी, जो है दिल्ली के आसपास के इलाकों, बाहरी इलाकों में स्पेशली दिखाई देगी, क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा दिखाई देने को है। सर्दी, थोड़ी गुलाबी सर्दी और ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज दीपावली का त्यौहार है और कल भी है। पटाखों की बिक्री पर पूरे NCR के अंदर रोक लगी थी, लेकिन उसके बावजूद भी खूब ज़बरदस्त जो है पटाखों की खरीद फरोख्त दिल्ली के आसपास और दिल्ली के अंदर हुई है, जैसे भी हुई हो। लेकिन अगर वो चलती हैं तो निश्चित रूप से अगर हवा चलती है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आज जैसे बताया जा रहा है 2 दिन मौसम साफ रहेगा, हवा ज़्यादा नहीं चलेगी, तो मुझे लगता है कि अगर पटाखे वगैरह दिल्ली के आसपास चलते हैं या पंजाब के अंदर या हरियाणा के आसपास पराली जलाई जाती है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जो है पॉल्यूशन लेवल की होने वाली है। तब आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली का जो AQI लेवल है, मुझे लगता है कि दीपावली के दिन स्पेशली रात को AQI लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंच सकता है, क्योंकि एक तो रात का समय होगा। महत्वपूर्ण बात कही कि देखिए दीपावली के दिन और उसके अगले दिन स्थिति भयावह नजर आती है, जहां पर लोगों की मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आती हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कोई प्लानिंग है दीपावली के दिन में प्रिकॉशन बरतने को लेकर लोगों के लिए? हालांकि लगातार ग्रैब 2 की पाबंदियां लगाई गई हैं, जिसका कुछ खास असर दिख नहीं रहा है। अब क्या छिड़काव भी लगातार किया जा रहा है पानी का, इसका कितना असर आप देख रहे हैं वहां पर? आपने जिक्र किया कि आज थोड़ा जो पॉल्यूशन का लेवल है वो जरूर कम हुआ है। शायद वजह ये हो सकती है क्योंकि छोटी दीपावली का दिन है, गाड़ियां सड़कों पर कम देखी जा रही हैं। नहीं, ये तो नहीं कहूँगा। गाड़ियाँ तो बहुत दिल्ली में दिखाई दे रही हैं पिछले 2-3 दिन से, जो है बहुत ज़्यादा। अगर आपको दिल्ली में कहीं ट्रैवल करना है तो ये मान के चलिए कि कम से कम 1-1.5 घंटा आपको अपने डेस्टिनेशन में पहुँचने को लगेगा। ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ जो है सख्ती बढ़ गई रोड के ऊपर। जगह जगह जो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई थी, इसके अलावा जो पुलिस है वो जगह जगह गाड़ियों के जो है पोल्यूशन सर्टिफिकेट चेक कर रही है। और मुझे लगता है कि पूरे सर्दी अब यही जो नियम है यही लागू होगा और जनवरी तक इसी तरीके से देखा जाएगा और उसको जगह जगह चेक किया जाएगा। जहाँ तक ग्रैब 2 का सवाल है, दिल्ली सरकार जो लुटियंस का इलाका है स्पेशली, उसमें सुबह और शाम को वहाँ पर वाटर स्प्रिंकलर से जो पेड़ हैं उन पर जो है छिड़काव हो रहा है। साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन साइट है स्पेशली लुटियंस के अंदर, कंस्ट्रक्शन साइट्स में को भी एहतियात दी गई है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसमें पानी छिड़किए, ताकि जो धूल है, जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है, वो एयर में ज़्यादा ना जाए। बिल्कुल मृगांक की देखिए तमाम एडवाइजरी जारी की गई है, इसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पर क्या होता है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया आपका मृगांक तमाम जानकारियों